जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बिहार राज्य को देखेंगे। बिहार राज्य में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक ही वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में ओनली बिहार का देखेंगे। हम बिहार के बारे में देखते हैं। राज्य दर्शन में जो भी इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन कर लेंगे फटाक से। बिहार राज्य सीमा कितने राज्यों से सीमा बनाता है अपनी? यह तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड से सीमा बनाता है। इसकी इंटरनेशनल सीमा भी बनती है, अंतर्राष्ट्रीय। यह नेपाल के साथ बनाता है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर कितने ज़िले? तो 38 ज़िले, 38 ज़िले जो कि 9 संभाग में विभाजित है। राजधानी इसकी पटना है, या जिसे हम पुराने समय में पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा के नाम से भी जानते थे, पटना को। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र अकलेकर जी है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार जी है। उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री है। लोकसभा की सीटों की अगर बात करेंगे तो लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद की 75 सीटें यहाँ पर। निर्माण कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को निर्माण होता है इसका। इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो स्थापना दिवस इसका 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार का स्थापना दिवस। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर ये तीसरा बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है बिहार राज्य। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक भारत में बिहार में। जो बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो जो यहाँ के फर्स्ट सीएम थे कृष्ण कुमार सिंह, इन्हें हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट सीएम कृष्ण कुमार सिंह को बिहार केसरी किसे कहते हैं, ये याद रखना है। इन्होंने 1946 से 1961 तक यहाँ पर सीएम का पदभार ग्रहण किया था। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? बिहार में कृष्ण कुमार सिन्हा को। और दलितों को वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश किसके शासनकाल में या किसके सीएम रहते हुए मिला था? तो इन्होंने समर्थन किया था वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश को लेकर कृष्ण कुमार सिंह ने। राबड़ी देवी यह एकमात्र सीएम पद पर रही है बिहार की महिला सीएम। राबड़ी देवी यह एकमात्र ऐसी महिला है जो सीएम के पद पर रही है बिहार के। सीएम कौन है यहाँ के? अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी है। राज्य पक्षी इसका क्या? गोरैया है। राज्य पशु गोर है यहाँ का। और राजकीय फल आम है बिहार का। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं। आर्यभट्ट यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व है जिन्होंने पाई का निर्माण किया था, जिसका मान 22/7 होता है। सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट जी द्वारा दिया गया था। आर्यभट्टी इनकी पुस्तक है, आर्यभट्ट जी की। और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो कुसुमपुरा पटना में इनका जन्म हुआ था। और शून्य देने वाले भी है कौन विश्व को? तो शून्य का ज्ञान भी किसने दिया था? आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक याद रखनी है, आर्यभट्टियम इनकी पुस्तक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है और किराना घराने से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां बिहार से हैं, शहनाई वादक है, किराना घराने से संबंधित है। और शाहाबाद या भोजपुर में इनका जन्म कब? 2000। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है बिस्मिल्लाह खां को। इनका ये वादन याद रखना है, किस वादन से संबंधित है? शहनाई वादक है। फर्स्ट संगीतकार कौन है जिसे भारत रत्न मिला था? तो यह सुब्बा लक्ष्मी जी है। इन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। फर्स्ट संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला, सुब्बा लक्ष्मी। 2001 में किसे मिला था? बिस्मिल्लाह खां को मिला था, जो कि शहनाई वादक है। जगदीशपुर एक स्थान है यह बिहार में, जगदीशपुर आरा। यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। जो वीर कुंवर सिंह यहाँ के रियासत के राजा थे, इन्होंने जगदीशपुर बिहार आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो यह भी बिहार से आते हैं। भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 2 बार कार्यकाल के रूप राष्ट्रपति के रूप में 2 बार कार्यकाल किसका रहा है? एकमात्र व्यक्ति है। तो यह एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी है। इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा की जगह 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से आते? बिहार से। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी? कुरुक्षेत्र, रेणुका और उर्वशी है।
जयप्रकाश नारायण की बात करें तो संपूर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, और इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। लालू प्रसाद जी, यह भी बिहार से आते हैं। यह एक्स सीएम है बिहार के। 1990 से 97 तक यह सीएम रहे थे। इन्होंने भारत सरकार में रेल मंत्री का पद भी ग्रहण किया था। 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। आरजेडी पार्टी के संस्थापक है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के संस्थापक कौन है? लालू जी यादव है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, अभी इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सुलभ शौचालय के प्रणेता है बिंदेश्वर पाठक जी, और मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न नहीं, पद्म विभूषण से। इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है बिंदेश्वर पाठक को, ये आपको याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर है जो बिहार के, इन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। तो 2024 में मरणोपरांत इन्हें अभी पद्म विभूषण दिया गया है। नीतीश कुमार जी की बात करें तो ये सीएम है बिहार के, और 9 बार लगातार ये बिहार के सीएम बने, और ये जेडीयू पार्टी से, जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उससे आते हैं। रेल मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, और कृषि मंत्री रहे हैं भारत सरकार में। मीरा कुमार जी की बात करें तो फर्स्ट लोकसभा की महिला अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो यह मीरा कुमार जी हुई थी। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष रही थी मीरा कुमार। फर्स्ट लोकसभा महिला के रूप में कौन अध्यक्ष रही थी? यह मीरा कुमार जी रही थी। मनोज वाजपेयी जी, अगर बात करें तो 2024 की जो अभी पिक्चर है, ये कलाकार है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, और मनोज वाजपेयी जी बिहार से। 2024 में अभी जो गुलमोहर फिल्म है, इससे बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। इसमें किसने? मनोज वाजपेयी जी द्वारा जो कलाकारी है अपनी, या जो इसमें काम किया गया था। दशरथ मांझी जी की बात करें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दशरथ मांझी जी को। ये भी बिहार से थे, जिन्होंने अपने प्यार के खातिर एक पहाड़ को हथेड़े और चीनी से तोड़कर वहां पर बीच में से रास्ता बना दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है आपको, 2024 में। किसे किसे सम्मानित किया गया है अभी? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, और एमएस स्वामीनाथन को। इन 5 व्यक्तित्वों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इस बार। और कौन से क्रम का भारत रत्न मिला है इसे इन्हें? तो इन्हें 49वें नंबर का भारत रत्न मिला है, क्योंकि अभी 5 व्यक्तित्व को भारत रत्न मिला है, और इनको 49वें, अर्थात सबसे पहला जो भारत रत्न 2024 का, इनके लिए ही घोषणा हुई थी। बाबूजी जगजीवन राम बाबूजी, इन्हें बाबूजी के नाम से जानते थे। जगजीवन राम को 5 अप्रैल को इनकी जयंती होती है, और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। श्रम मंत्री भी रहे हैं बाबूजी जगजीवन राम। और बाबूजी जगजीवन राम की पुत्री ही कौन है? मीरा कुमार जी है, जो हमने देखा था फर्स्ट महिला अध्यक्ष रही थी लोकसभा की। अंतरिम सरकार सबसे युवा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? तो ये बाबूजी जगजीवन राम जी थे। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था नेहरू जी के नेतृत्व में, तो उसमें सबसे युवा मंत्री बाबूजी जगजीवन राम थे। 1971 भारत पाकिस्तान की युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम जी। सबसे लंबा कार्यकाल कैबिनेट में इनका ही रहा है, बाबूजी जगजीवन राम का। इन्होंने 30 साल तक कैबिनेट के रूप में कार्य किया है, और ये सांसद भी कई बार इससे सांसद रहने का लंबा इनका कार्यकाल और भी लंबा है। कैबिनेट मंत्री कितने? 30 वर्ष रहे हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, यह पश्चिम बंगाल से आते, पर उस समय बिहार के अंतर्गत ही शामिल था, तो इनको यहाँ भी देख लेते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके जन्मदिवस पर ही 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और जो विधान चंद्र राय है, इन्हें जो विधान चंद्र रॉय पुरस्कार है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। BC रॉय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते। चाणक्य, कौटिल्य, या जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जो मगध साम्राज्य के स्थापना करता थे, अर्थात इनके सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यह भी बिहार से आते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। और ये किसके ऊपर है अर्थशास्त्र? यह अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थात ये जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर न होकर ये राजनीति पर पुस्तक है। किस पर है? राजनीति पर। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो सप्तांग सिद्धांत राज्य के बारे में चाणक्य, कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। फणीश्वर रेणु, इनकी प्रमुख पुस्तकों ने मेला आंचल, इनकी प्रमुख कहानी है।
फणीश्वर नाथ रेणु, सुशांत राजपूत, यह भी कहाँ से आते, बिहार से आते हैं, लेकिन अब नहीं रहे इस दुनिया में यह। और MS धोनी पिक्चर से ये प्रसिद्ध हुए थे थोड़े अधिक। बिहार के नृत्य देखें तो विदेशिया, जाट जाटिन और झुमरी, विदेशिया, जाट जाटिन और झुमरी, विदेशिया, जाट जाटिन और झुमरी, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, बिहार के हैं। बिहार का इतिहास अगर देखते हैं तो यहाँ पर मगध साम्राज्य का विकास हुआ था। मगध साम्राज्य पे सबसे पहले किसने शासन किया था, तो जो हर्यक वंश है या जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इनके द्वारा मगध साम्राज्य पर शासन किया गया था। और इसका संस्थापक कौन, बिंबिसार था। दूसरा शिशुनाग, नाग वंश का कौन शासक था, शिशुनाग ने यहाँ पर राज्य किया था। नंद वंश के जो महापद्मनंद है, इसने यहाँ शासन किया था। और जो मौर्य काल में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। महापद्मनंद का उत्तराधिकारी धनानंद था। धनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो इन 4 वंशों ने बिहार के मगध पर शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश देखेंगे तो इसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। इसे श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। राजगृह इसने अपनी राजधानी बनाई थी और 52 साल तक इन्होंने शासन किया था यहाँ। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या करके सत्ता अपनाई थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। फर्स्ट बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में ही होती है। उज्जैन, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र था कुशुकपुरा। पाटलिपुत्र की स्थापना किससे, उज्जैन के द्वारा की गई थी। और इसे राजधानी बनाने वाला भी कौन, उज्जैन ही था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाग दशक, अगर नाग वंश की बात करें तो नाग दशक इसका अंतिम शासक था। मगध का जो बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया था हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नाग दशक था। और अंतिम इसके बाद जो नाग वंश है उसकी स्थापना होती है। नाग वंश में कौन, शिशुनाग इसकी स्थापना करता है। संस्थापक था शिशुनाग नागवंश का। वैशाली इसकी राजधानी थी। इसके बाद आता है शिशुनाग के बाद कालाशोक। सेकेंड बौद्ध संगति वैशाली में होती है, किसके, कालाशोक के समय। नंदवंश आता है। नंदवंश का राजा कौन था, महापद्मनंद था। और नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद था, जिसे हटाकर मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार रहे और बिंदुसार के बाद अशोक ने यहाँ शासन किया था। और कलिंग विजय का भी वर्णन मिलता है जो अशोक के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन, बिंदुसार था। तो बिंदुसार को महान पिता का पुत्र भी कहा जाता है। और जो अशोक था, अशोक पिता थे बिंदुसार के, तो इन्हें महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है बिंदुसार को। तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग होते हैं, बिंदुसार के लिए। और इन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये अपने मित्रों को, जो अमित्रघात है, ये जो अपने शत्रु होते हैं उनके बहुत अहितकारी होते हैं, अर्थात जो अमित्र होता है अपना, उन पर घात करते हैं। तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं हम। और जेम्स प्रिंसेप ने इनके पहली बार अभिलेख पढ़े थे, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 261 BC में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो जो 13वां शिलालेख था अशोक का, यहाँ से हमें 261 BC कलिंग के युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। सीतामढ़ी का मंदिर कहाँ है, तो यह जानकी माँ का मंदिर है, सीतामढ़ी का मंदिर। और ये कहाँ पर, बिहार में स्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के सिल्क को GI टैग भी प्राप्त है भागलपुर के। राजगीर की बात करें तो पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना था, बिहार में, तो यह राजगीर में बनाया गया था। बोध गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बिहार के बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष किस नदी के किनारे है, तो यह निरंजना नदी के किनारे है बोधि वृक्ष। यही निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क, और ये पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था भारत के अंदर, यह अफ्रीका से आने के बाद। और यह नील की खेती के विरोध में था। जो 3 कटिया पद्धति थी नील की खेती के विरोध में जो आंदोलन किया था, जो कि सफल रहा था। और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी बिहार गए थे। मधुबनी पेंटिंग यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका GI टैग भी मिथिलांचल को प्राप्त है, अर्थात जो बिहार का मिथिलांचल है, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी।
और इसके फर्स्ट हेड अभी कौन बोले, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया जा रहा है, फिर से यहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। तो अभी अरविंद पनगड़िया जी को इसका फर्स्ट हेड बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय का, और ये गुप्त काल में कुमार गुप्त जी के द्वारा स्थापित किया गया था। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, ये कैमूर में है, और ये भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है मुंडेश्वरी देवी का मंदिर। पटना साहिब, यह गुरुद्वारा भी बिहार में, जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म यहीं हुआ था, जो 10वें अंतिम गुरु है इनका जन्म पटना साहिब पटना में हुआ था, इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है पटना साहिब। बराबर और नागा अर्जुन की गुफाएं भी कहाँ, बिहार में मिलती है हमें, और ये जो बौद्ध भिक्षु थे उन बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में जानी जाती है बराबर और नागार्जुन की गुफाएं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में, बिहार सासाराम में मिलता है शेरशाह सूरी का मकबरा। महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो महाबोधि मंदिर भी बिहार में, और 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। मुंगेर की अगर बात करें तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, तो जो मीर कासिम था उसने अपनी राजधानी को मुंगेर बनाया था। बंगाल की स्थापना करने वाला कौन था, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करने वाला, तो जो मुर्शिद कुली खां था इसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम बनाता है। वैशाली, यहाँ पर सेकेंड बौद्ध संगति होती है काला शोक के समय। सेकेंड बौद्ध संगति कहाँ पर होती है, तो यह वैशाली में होती है काला शोक के समय, और पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगीर का विश्व शांति स्तूप, जिसमें सबसे पवित्र स्थान क्या होता है, जो स्तूप होता है इसमें, तो जो हर्मिका होती है यह सबसे पवित्र स्थान होता है स्तूपों में। बक्सर का किला, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध में, तो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। और जो बंगाल का नवाब है, अवध का नवाब और जो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था हेक्टर मुनरो की सेना ने। और इसके बाद भारत पर जो अंग्रेजों का शासन, बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र, इस पर अंग्रेजों का शासन होता है। और इसके बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। छठ पूजा का आयोजन भी कहाँ पर, बिहार में होता है। जो दीपावली के अभी जस्ट बाद छठ पूजा का कार्यक्रम होगा, इसमें नदी और सूर्य का महत्व है। नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और माँ अपने बेटों के लिए इस व्रत को करती है। पावापुरी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी को मोक्ष अर्थात इनका निधन कहाँ हुआ था, तो बिहार के पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। लिट्टी चोखा यहाँ का प्रसिद्ध है। बिहार में सत्तू प्रसिद्ध है, लिट्टी चोखा और दाल पीठा। यहाँ के प्रमुख व्यंजन कौन कौन से, लिट्टी चोखा, सत्तू और दाल पीठा। भागलपुरी के जो जर्दालू आम है, जर्दालू आम भागलपुरी के, इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुरी के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। नदियों की अगर बात करें तो गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। गंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं, गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंगा। गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंगा, ये सब बिहार की नदियाँ हैं जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कोसी की अगर बात करें तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। फाल्गु नदी, निरंजना नदी, या इसके किनारे कौन सा, गया शहर स्थित है। फाल्गु नदी, जिसे पहले निरंजना नदी के नाम से भी जानते थे, और यह गया शहर के किनारे स्थित, इसी के किनारे स्थित है गया शहर। बागमती की बात करें तो नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल में, अर्थात नेपाल में इसे किसे, बागमती के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे बागमती के नाम से जानते हैं, और नेपाल से निकलती है, नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है बागमती नदी। गंडक नदी, इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है बिहार में। गंडक नदी, इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। शाही लीची का जीआई टैग भी बिहार के पास है। यहाँ के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है, सासाराम बिहार में। मझार कुंड जलप्रपात, यह भी सासाराम में। कंवर झील, ये कहाँ पर है, बेगूसराय में। धुआं कुंड, मझार कुंड, ये सासाराम में जलप्रपात है। कंवर झील बेगूसराय में। 2020 में रामसर साइट में शामिल हुए 2 स्थल यहाँ के, नागी और नकटी झील। जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। किसमें, रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण में इन्हें शामिल किया गया है। अब कुछ करंट देख लेते हैं बिहार का, उसके बाद क्लास समाप्त होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो रिवीजन के पर्पज से तो लाइक जरूर करिएगा। नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है, बिहार के। देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, पटना बिहार में। दुनिया के पहले डाक टिकट, कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, बिहार में हुआ है। एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है, बिहार की थी। हाल ही में दिवंगत पूर्व
उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से? बिहार से। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नत्ती को रामसर सूची में शामिल किया है? बिहार के। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? बिहार में हुई है। इसे बिहार में स्थानीय लोग गुडमार के नाम से भी जानते, किस नाम से? गुडमार। हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम कहाँ जब्त की गई थी? तो बिहार में जब्त की गई थी। ये बहुत महंगी धातु है जो पृथ्वी के अंदर है। इसमें जो तेल के कुएं हैं या पानी की खोज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वनारोपण के लिए अरण्य परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? बिहार में। गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने कहा 2 दिवसीय सम्मेलन किया था? बिहार में किया था। बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? राजगीर में हो रहा है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ? पटना बिहार में हुआ है और तांबे से यह बना हुआ है। तो हमने यह बिहार राज्य जो पूरा है इसका रिवीजन कर लिया है। आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको रिवीजन करके। बिहार राज्य काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसे रखा है। धन्यवाद। जय हिंद।